नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, इसको बहुत सारे केसेस में इम्परफेक्ट या कई लोग इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। एज यू नो वेरी वेल, कोई भी चीज कंटिन्यू है या वो बढ़ती रहती है तो हम उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। याद रखना दोस्तों, जो भी सेंटेंस कंटिन्यूअस होता है उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो एक्चुअल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। बट इसको एक कैटेगरी दी गई है इंग्लिश में, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, जिसका इस्तेमाल होता है जैसे कि डूइंग। डू की फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग, जिसको पार्टिसिपल बोला जाता है। अब आप में से बहुत सारे समझेंगे कि सर नहीं, इसको जेरेंड बोलते हैं। नो गाइस, केसेस होते हैं जिनमें हम इसको जेरेंड समझेंगे या पार्टिसिपल समझेंगे। उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी, जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें। सो गाइस, फिर से वही 4 केसेस होते हैं किसी भी सेंटेंस में। टेंस के सेंटेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, जिसको पॉजिटिव इंटेरोगेटिव बोलते हैं, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है। तो अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। चूंकि हर एक सेंटेंस की एक अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। इज वही हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों जिसको लोग जो है हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, अर्थ इज राउंड। अर्थ राउंड है, यहाँ पे इज जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि ये बी का एक रूप है। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है दोस्तों। जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें इज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर जो होता है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर होता है, प्लस आपका V4 होता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब यहां पर इज, एम, आर जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर समझने वाली दोस्तों बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया था, जिस वर्ब के एंड में एस हो वो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। ओके दोस्तों, उसके बाद जो है एम स्पेशल केस आई के साथ यूज होगी। आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ याद होगी। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट होते हैं जो एक वचन हो, जैसे ही, शी, इट, नाम और कोई भी एक वचन संज्ञा। साथ में प्लूरल नाउन वो होते हैं जो प्लूरल होते हैं, जैसे आई का प्लूरल वी होता है, यू होता है, यू जो कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, बट प्लूरल कंसीडर किया जाता है सिवाय रिफ्लेक्सिव के, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसको सिंगुलर माना जाता है। जैसे योर सेल्फ, एक वचन है तो योर सेल्फ, और अगर बहुवचन है तो योर सेल्व्स माना जाएगा। नहीं तो हम इसको प्लूरल मानेंगे, किसको, यू को। फिर दे और कोई भी प्लूरल नाउन, ये आपकी जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स देखिए दोस्तों। आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं मेरा लेसन पढ़ रहा हूं। तो आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और लर्निंग जो है लर्न प्लस आईएनजी है, जिसको V1 प्लस आईएनजी बोल सकते हैं, या फिर आप V4 बोल सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सब्जेक्ट के साथ एम आता है, आई हो तो ही, अदरवाइज सिंगुलर के साथ इज आएगा और प्लूरल के साथ आर आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसी भी प्लूरल की, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब दोस्तों एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, जैसे दे आर इन द गार्डन, वो सभी गार्डन में है।
अब सोच लेने वाली बात यह है कि आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमारा प्लेइंग आया है जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जबकि यहां पर आर के साथ कोई भी आईएनजी नहीं आया, यानी कि ये बी का एक रूप है, और क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए दे के साथ आर आया है। दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेगेटिव की। अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, वो भी फुल स्टॉप के साथ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। मैं मूवी नहीं देख रहा हूं, मैं मूवी नहीं देख रहा हूं। आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट इंक्लूड होता ही है जैसे यहां पर है। वॉचिंग जो है वो V4 हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। साथ में और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे शी इज नॉट कुकिंग फूड, वह भोजन नहीं बना रही है। शी जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ SEIS नहीं आएगा दोस्तों, ये जैसे कि मैं बता रहा हूं, शी ING है तो इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी जो कि अंडरस्टूड है। तो दोस्तों एक बार आप इसको देख लीजिए सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट। अब हम बात करेंगे दोनों क्वेश्चन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर की, तो क्वेश्चंस जो है उसमें मैंने बताया था सिंपली एक रूल होता है कि आप जो है हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल शुरू में ही पुट करेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर रहेगा इंटरोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ। अब यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब सदा शुरू में आती है, वो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सिवाय इनडायरेक्ट स्पीच के, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में इफ आ जाता है या वेदर आ जाता है या कोई और चीज आ जाती है। तो यहां पर दोस्तों और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, इज ही नॉट पेंटिंग, क्या वह पेंट नहीं कर रहा है? मैं यहां पर सिंपल सी जो है हेल्पिंग वर्ब, ये सॉरी मेन वर्ब ले रहा हूं जिससे आप इजीली समझ सके। इज ही नॉट पेंटिंग, पेंटिंग अ पिक्चर भी आप इसको अगर एक्सटेंड करना चाहो तो पेंटिंग अ पिक्चर लिख सकते हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो गाइज ये जो है इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आया है, तो यानी कि अगर हम V4 के पहले लगा दें नोट तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा। और एग्जांपल बता देते हैं, जैसे एम आई नॉट लिसनिंग टू यू, क्या मैं तुम्हें नहीं सुन रहा हूं? यस आई एम लिसनिंग टू यू, सिंपल सी बात है, मैं आपको सुन रहा हूं। तो दोस्तों ये था हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, और याद रखना दोस्तों जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें स्ट्रक्चर्स ही पूछे जाते हैं, और यही स्ट्रक्चर जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी भरने होते हैं, जिससे आप इजीली समझ पाए कि भाई क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा। इसीलिए आप स्ट्रक्चर्स को ध्यान दो, फिर से रिवाइंड करवा देता हूं। हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज जो है वो स्टार्टिंग में आएगी, नोट जो है वो मेन वर्ब से जस्ट पहले आएगा। सो दिस इज द ट्रिक गाइज। तो अब हम बात करते हैं इसके यूजेज की। यूजेज दोस्तों हर एक सेंटेंस की अपनी ही एक यूजेज होती है। यूजेज इन द सेंस कि ये कहां इसका इस्तेमाल होता है, और वो इस्तेमाल जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये एक टेम्पररी एक्शन को दिखाएगा। टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक ही समय पर होता है। जैसे इट इज
रेनिंग, अभी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो हमने टेम्पररी एक्शन के लिए इट इज रेनिंग लगा दिया। अभी मैंने एक सेंटेंस बताया आपको, आई एम लिसनिंग टू यू। आप बोल रहे हो तो मैं आपको सुन रहा हूं, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं आपको कैसे सुनूंगा? सो सिंपली गाइज, आई एम लिसनिंग टू यू, ये एक टेम्पररी एक्शन है और टेम्पररी एक्शन के लिए हम कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और इस्तेमाल होता है डेफिनेट फ्यूचर रेफरेंस के लिए। डेफिनेट फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा स्कूल जो है वो एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कि हम हिंदी में भी बोलते हैं, तो हम इसको लिखेंगे आ स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। हमारा स्कूल जो है वो एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों देखो मैंने इज गोइंग लगाया क्योंकि आवर स्कूल, दिख तो आपको आवर रहा है हमारा, बट हमारा प्लूरल नहीं है, यहाँ पे स्कूल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आएगा आपका इज। उसके बाद जो है आप अगर कहें कि और कहां यूज होगा, तो एक डेफिनेट यूज में बताता हूं इसका आपको। मैंने टाइप वन जो है मैंने आपको कंडीशनल्स करवाए थे और उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। तो ये स्ट्रक्चर था दोस्तों, बट चूंकि यहां पर प्रेजेंट का होना अनिवार्य होता है, यहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हैं, जैसे इफ प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंपल फ्यूचर, ये टेंस आपका इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं आपको एक इसका एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे मैंने कल भी बताया था, इफ इट इज रेनिंग इन द मॉर्निंग, आई टेक, चूंकि हम इसको फ्यूचर में कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर भी फ्यूचर का रहेगा, तो आई विल टेक अम्ब्रेला विद मी। ये इसका एक एग्जांपल है दोस्तों। तो देखो, इफ इट इज रेनिंग, यहां पे एक सब्जेक्ट है, अगर बारिश होती रही तो हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे। बट इसका मोर सोफिस्टिकेटेड आंसर अगर मैं आपको दूं, तो जैसे हम दोस्तों को पूछते हैं, भाई तू आ रहा है, इफ यू आर कमिंग, तो आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो हम खुद चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, या हम जो है तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो एक फ्यूचर का रेफरेंस आता है जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ आता है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इफ यू आर नॉट कमिंग विद मी, I will go to the cinema without you। अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो तो मैं तुम्हारे बिना भी चला जाऊंगा। So simply you can see these sentences guys, these are the examples। रिपीटेड एक्शंस के लिए भी गाइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे कि छोटे बच्चे बोलते हैं, हम छोटे बच्चों को सुनते हैं, वो कहते हैं कि ये हमेशा बकवास करता रहता है, यह हमेशा बोलती रहती है, यह कभी चुप नहीं होती। तो जो कंटिन्यूटी शो करते हैं एक्शंस, वो रिपीटेड होते हैं और वो एक हैबिचुअल एक्शंस भी होते हैं, जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम उन रिपीटेड एक्शंस को कंटिन्यूअस में बताते हैं, जैसे शी इज ऑलवेज टेलिंग ए लाई, वह हमेशा झूठ बोलती रहती है।
तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज इसके साथ आया है और ये V4 है, तो यहां से ही कंटिन्यूअस टेंस हुआ। उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह हमेशा जो है बकवास करती है, शी इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस। शी इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, वह हमेशा बकवास करती रहती है। तो ये रिपीटेड जो एक्शंस हैं वो भी कंटिन्यूटी को शो करते हैं। उसके बाद इसका एक खास इस्तेमाल, अगर कोई भी चीज ग्रो हो रही हो, डेवलप हो रही हो, यानी कि मैं इसको भी कंटिन्यूअस में ले लेता हूं, इफ एनीथिंग इज ग्रोइंग, डेवलपिंग, और यू कैन से चेंजिंग, तो हम इसके लिए कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इन्हीं वर्ब को ले रहा हूं, द ट्री इज ग्रोइंग फास्टर इन दिस सीजन। इस सीजन में पेड़ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, तो ट्री है, तो ट्री के साथ इज आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आया है और ये ing है। उसके बाद और ले लो, जैसे द वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, संसार जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, तो हम इसके साथ जो है बता सकते हैं कि संसार बदल रहा है, बट ये कोई चीज चेंज हो रही है, और कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो ही इज ग्रोइंग फास्टर एंड फास्टर, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। ये तो थे इसके जनरल यूजेज। अब बात करते हैं स्पेशल यूज की। स्पेशल यूज जो है, अगर उसकी बात करें तो कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सेंसेस जो हैं वो ऐसी ही देती हैं जिनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स हम अगर किसी चीज को समझते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, चखते हैं। जैसे हियर सुनना, हम किसी चीज को सुनते हैं। इफ आई से आई एम हियरिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। हियरिंग का एक्चुअल मतलब होता है सुनवाई, तो इस चीज को हम अवॉइड करते हैं। मैं तुम्हें जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू, नो दिस इज नॉट द सेंस, आई हैव स्टार्टेड नोइंग यू, मैंने तुम्हें जानना शुरू कर दिया है। तो वो एक सेंस जो है वो इंग्लिश में अलग है, जबकि हिंदी में अलग होती है। सो गाइज आई विल टेल यू दोज वर्ब्स बाय नाउ। So these are some verbs guys, those you should be learning. तो ये जो वर्ब्स हैं ये आपको पढ़ते रहना चाहिए कि भाई हाँ ये वर्ब्स स्पेशल होती है। सबसे पहले मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स जो हम इंद्रियों से समझते हैं कि भाई क्या हम टेस्ट कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, सी देख सकते हैं, हियर मतलब सुन सकते हैं, प्लीज खुश होते हैं हम, प्रेफर मतलब पसंद करते हैं। दोस्तों प्लीज का मतलब हमेशा रिक्वेस्ट करना नहीं होता, प्लीज जब वर्ब होती है इसका मतलब होता है खुश होना। उसके बाद वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस जो है हम उसमें सोचते हैं, जैसे थिंक हो गया, नो जानना हो गया, माइंड परवाह करना हो गया या फिक्र करना हो गया, मीन मतलब होना। उसके बाद वर्ब्स शोइंग पोजेशन, पोजेशन मीन्स आपका कोई भी वर्ब जो है आप किसी पर अधिकार दिखा रहे हैं तो उसके लिए ओन आएगा, ओन, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन, इनके एक एक करके मीनिंग भी मैं बताऊंगा साथ में। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, फीलिंग्स आप जिसमें बता रहे हो, जैसे आप किसी से प्यार करते हो, नफरत करते हो, उसकी इच्छा रखते हो, उसको चाहते हो, उसकी कामना करते हो, डिजायर करते हो, वांट है आपकी, विश करते हो, लव करते हो, हेट करते हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। उसके बाद वर्ब्स इन जनरल, जनरल यानी कि सामान्य तौर पर, वैसे तो ये हम महसूस ही करते हैं इंद्रियों से ही, बट वर्ब्स इन जनरल जो आमतौर पर वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपीयर लगना या दिखना, प्रकट होना, सीम, अफेक्ट और रिजेंबल। अब मैं इनके एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, ध्यान देना। जैसे इट टेस्ट्स स्वीट, यह मीठा लगता है, हनी टेस्ट स्वीट। आप इसको ऐसे कर सकते हो दोस्तों,
हनी टेस्ट स्वीट। अब हनी जो है वो सिंगुलर है, उसके साथ एस या ईएस आया है। यहां पर आईएनजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि ये स्वाद आ रहा है नहीं। ओके दोस्तों, इसका स्वाद मीठा होता है या इसका स्वाद मीठा है, हम ऐसा बोलेंगे। उसके बाद जैसे आई हियर यू, मैं तुम्हें सुनता हूं, आई एम हियरिंग यू नहीं आएगा दोस्तों, सो सिंपली आई हियर यू आएगा। उसके बाद प्रेफर, मैं चाय को पसंद कर रहा हूं, चाय को पसंद कर रहा हूं, दैट्स अ मैटर, बट हम जो है अगर चाय को पसंद करते हैं तो हम सिंपली बोलेंगे आई प्रेफर टी, मैं टी को प्रेफर करूंगा। उसके बाद जो है थिंकिंग प्रोसेस में आप कह सकते हो, जैसे सर आई एम थिंकिंग अबाउट माई ब्रदर, आप ऐसे कह सकते हो आई एम थिंकिंग अबाउट माई ब्रदर। ये जो है ये एक प्रोसेस ऐसी है जो कि टेम्पररी है। अगर टेम्पररी अगर आए तो हम इसका इस्तेमाल आईएनजी में कर सकते हैं, अदरवाइज शी थिंक्स ऑफ हर ब्रदर, हम ये बताते हैं शी थिंक्स, वह अपने भाई के बारे में सोचती है, शी थिंक्स ऑफ हर ब्रदर, ये आएगा, यानी कि उसके बारे में सोचती रहती है। अब ओन की अगर बात करें, सॉरी अगर इससे पहले नो की बात करें, जानना, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जानता हूं, ऐसा नहीं होता, आई नो यू होता है। अगर मैं तुम्हें जान रहा हूं तो जान रहा हूं ऐसे नहीं आएगा, मैंने तुम्हें जानना शुरू कर दिया है, उसके लिए आएगा आई हैव स्टार्टेड नोइंग यू, मैंने तुम्हें जानना शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ओन, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं एक गाड़ी रख रहा हूं की सेंस नहीं आएगा, आप कहोगे इसको आई ओन ए कार, मेरे पास एक कार है। ऐसे ही आप कंप्राइज बोल सकते हो, कंप्राइज जो है इसका मतलब सम्मिलित होना होता है, तो इसको आप कैसे कहोगे, हिज आर्मी कंप्राइज ऑफ ओनली 50 सोल्जर्स, उसकी आर्मी में केवल और केवल 50 सोल्जर्स हैं, आप ऐसा कह सकते हो। लाइक का आई एम लाइकिंग यू नहीं, आई लाइक यू होता है, आई एम हेटिंग यू, आई हेट यू होता है, आई एम लविंग इट, जैसे ये स्लैंग है, ये सॉरी स्लोगन है, आई एम लविंग इट, मैं इसको पसंद कर रहा हूं, बट इसकी सेंस भी यही आएगी गाइस, आई हैव स्टार्टेड लविंग इट, ये बिगड़ा हुआ रूप होता है जो कि स्पीकिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, बट एक्चुअल में इसको राइटिंग में हम इसको यूज नहीं करते। जैसे बिलीव भी इनमें से एक ही वर्ब है जो शायद मैंने लिखी नहीं है, आई बिलीव यू, मैं तुम पर यकीन करता हूं, आई बिलीव यू, मैं तुम पर यकीन करता हूं, बट मैंने तुम पे भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो उसको हम कहेंगे आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग यू, जो कि मैं आपको परफेक्ट टेंस के अंदर बताऊंगा। ऐसे ही अपीयर, सीम, जैसे सीम की अगर बात करें, ही सीम्स टू बी स्लीपिंग, वह सोता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो सीम्स टू बी, यहां पे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। ऐसे ही अफेक्ट, इट अफेक्ट्स हिम, दिस वायरस कैन अफेक्ट द ह्यूमैनिटी, ये वायरस जो है ह्यूमैनिटी को प्रभावित कर सकता है। वॉन्ट जैसे है, वॉन्ट का तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है अगर हम इसको आईएनजी में करें तो, जैसे ही इज वांटिंग इन मनी, वो उसको पैसे की कमी हो गई है, तो हम आमतौर पर वॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई एम विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, आप ऐसे विश का इस्तेमाल करते हैं, बट आई एम विशिंग यू ऐसे नहीं होता दोस्तों, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो। आई डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर बनने की लालसा है, इच्छा है, तो आप डिजायर का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो। कंटेन, दिस बुक कंटेन्स 60 पेजेस, इस बुक में 60 पेजेस हैं, 60 कागज है इसके अंदर जो भी है, तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही पजेस का मतलब धारण करना, और साथ ही माइंड का, डू यू माइंड, ये आप हर बार हर रोज सुनते हो, डू यू माइंड,
मी टॉकिंग। अगर मैं बात करूं तो तुम्हें कुछ दिक्कत है या कुछ परवाह है तो डू यू माइंड, यहां पर टॉकिंग का हमने इस्तेमाल कर दिया है, बट आईएनजी का इस्तेमाल और कहीं भी नहीं हुआ, यहां पर डू का इस्तेमाल हुआ है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो दोस्तों आज हमने जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जाना, साथ ही हमने ये भी जाना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किन किन वर्ब्स के साथ नहीं इस्तेमाल होता। तो अगली वीडियो में जो है हम प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे जिसमें आप इजीली समझ सकते हो कि कहाँ किस चीज का इस्तेमाल होगा और कौन सी वर्ब जो है हमें इस्तेमाल करनी है। सो थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।